हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को यहाँ पर बता दें कि आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तीनों कौन कौन सी क्लासेस हैं? मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की, जो कि आप लोग कर रहे हैं, और दूसरी है दोपहर के 3 बजे, और तीसरी क्लास रात के 8 बजे। ये तीनों क्लासेस आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथ में हम लोग करेंगे लास्ट में जितने भी क्वेश्चन किए रहेंगे उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन, और कल के क्वेश्चन का आप लोग देंगे टेस्ट, और साथ साथ में आज के क्वेश्चन से रिलेटेड लास्ट में आपको क्विज भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त। क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, IOC। IOC के साथ WHO ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस लिए ये समझौता किस लिए हुआ है? स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। किसके जरिए? खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से। WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC के साथ मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने। अब यहाँ पर बात आ जाती है WHO की और IOC की, तो इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी इम्पॉर्टेंट साइड में आपको फैक्ट बताते चलते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जितना भी पॉइंट आपको बताते चले आप लोग नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए WHO के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी रटी होनी चाहिए, जिससे कि जब भी कभी हम टेस्ट लें या फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग 100% सही करें। तो यहाँ पर देखिए बात आ जाती है WHO की, तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। यहाँ पे हेड कौन कौन है इस समय? टेड्रोस एडानॉम, सौम्या स्वामीनाथन। ये जो कि ये देखिए सौम्या स्वामीनाथन ये कहाँ की है? ये है इंडिया की। जेन एलिसन, पीटर सल्मा, ये सभी WHO के हेड हैं। और आपको यहाँ पर बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था है, पूरे विश्व की संस्था है WHO। देखिए यहाँ पर ध्यान से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साइड में आपको बताते चले, आप लोग नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे भी WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर बात करते हैं हेड की, तो हेड कौन है? मेनली यहाँ पर देखिए टेड्रोस एडानॉम। टेड्रोस एडानॉम डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, जिसे आप अध्यक्ष कह सकते हैं। सौम्या स्वामीनाथन, देखिए सौम्या स्वामीनाथन, जेन एलिसन, पीटर, ये सभी क्या हैं? डिप्टी डायरेक्टर जनरल। टेड्रोस एडानॉम ये हैं डायरेक्टर जनरल, और सभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इसकी स्थापना क्यों हुई, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, पहली बात तो ये जानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष सार्वजनिक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्लियर है?
WHO का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको WHO से रिलेटेड ज़रूर जानने चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IOC के बारे में। IOC क्या है? IOC का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में है। आपको इंग्लिश में लिख देते हैं और ये क्लियर हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ये स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में, 1894 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हैं पियरे डे कॉबर्टिन, डेमेट्रियस विकेलस। यहाँ पर हम लोगों ने WHO और IOC दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए, सब कुछ आपको नोट कर लेना चाहिए दिमाग में या नोट्स में कहीं पर भी। कभी भी WHO और IOC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इसमें वहीं से क्वेश्चन आएगा जितना मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मणिपुर की किस पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया? दुनिया की टॉप 10 पहल में मणिपुर की किस पहल को शामिल किया गया? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, खुडोल पहल को। क्या नाम है? खुडोल पहल। देखिए, पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी से निपटने की इस समावेशी लड़ाई में जहाँ पर सभी लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, तो शीर्ष 10 वैश्विक पहल, विश्व में जो शीर्ष 10 पहल की गई है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें मणिपुर की एक पहल खुडोल को भी शामिल किया गया है। उसमें मणिपुर की इस पहल खुडोल को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, खुडोल पहल को इम्फाल में एक NGO के द्वारा शुरू किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो खुडोल पहल को इम्फाल में एक NGO है या आल, ये है NGO, उसी के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। मेनली इस पहल के जरिए प्रभावित लोगों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है मणिपुर की, तो मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मैप के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये रहा मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर से सटे हुए राज्य जो इसके साथ सीमा बना रहे हैं, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो मणिपुर से सटा हुआ ये रहा, देखिए उत्तर की तरफ नागालैंड है जिसकी राजधानी है कोहिमा, और दक्षिण में इधर देखिए ये रहा मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजॉल, दक्षिण की तरफ हो गया। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पश्चिम में, इसके पश्चिम में ये राज्य है असम, ये सीमा बना रहा है। असम की राजधानी दिसपुर। तो ये 3 राज्य मणिपुर से सीमा बना रहे हैं। और अगर हम इसके पूर्व की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये रहा इधर पूर्व में, तो ये पूरा क्या है, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, इधर म्यांमार है। क्लियर है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा में 1 है और लोकसभा में 2। मणिपुर के पड़ोसी राज्य अभी मैंने आपको बताया, उत्तर में है नागालैंड, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ के मूल निवासी किस जनजाति के लोग हैं? तो मेइती जनजाति के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, मेइती जनजाति के लोग, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मणिपुर के बारे में डिटेल में मैप के थ्रू देखा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के द्वारा किस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है IDRC। IDRC इसका फुल फॉर्म है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी के द्वारा। पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी के द्वारा IDRC का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान के लिए खोला गया है। पूरी तरीके से कागज रहित विवाद समाधान का ये वातावरण प्रदान करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आ जाती है IDRC की। तो IDRC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। IDRC के अध्यक्ष कौन है? मेहर एस राठी। अब यहाँ पर बात आ जाती सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य होता है और प्लस 33 होते हैं। 33 प्लस 1, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और सभी न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। किस नंबर के हैं ये? 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था? 24 अप्रैल 1955 को नागौर महाराष्ट्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब सेवानिवृत्त होते हैं? कितने साल में? तो उत्तर आपका होगा 65 वर्ष तक ये कार्य करते हैं और उसके बाद व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन किस सिस्टम के द्वारा होता है, किस पद्धति के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा कॉलेजियम पद्धति के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो उत्तर आपका होगा संसद के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार कौन, इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो उत्तर आपका होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन होता है? इसका भी जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं,
तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताया सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मैंने आपसे कहा कि करंट के साथ साथ जीएस हम इस तरीके से कवर करेंगे, इतने इंटरेस्टिंग वे में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग करंट के साथ साथ जीएस कब कंप्लीट कर लिए, और सब कुछ डिटेल में आपको एक ही जगह पे पूरा कलेक्शन मिलेगा, और जितना भी हो सकेगा एकदम से बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो करंट और जीएस के लिए तो आप लोग भूल ही जाइए, एकदम से मेरे पर डिपेंडेंट रहिए 100%, सब कुछ हम कवर करवा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? विकल्प कौन सा सही होगा? विश्व थायराइड दिवस, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है 25 मई को। 25 मई को, हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड डे यानी कि विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है, ये दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में सबको बताना, जागरूक करना, जानना। थायराइड मिली गले में तितली के आकार की, इस तरीके से गले में एक ग्रंथि है जो गर्दन के नीचे हिस्से में स्थित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब यहाँ पर आपको बताना है थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन है, हाल ही में ताज सैट्स ने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ताज सैट के साथ साझेदारी की है। ये दोनों प्रेजेंट टाइम में दोनों संस्थाएं देश भर में गरीब मजदूरों सहित प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध कराने के मिशन का संचालन कर रही हैं, और इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में लगभग 18,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किए जाने की पूरी योजना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रीदेबल सांस लेने योग्य नवरक्षक PPE किट किसके द्वारा विकसित की गई? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम एक विशेष कपड़े से एक नई PPE किट तैयार की है जिसका नाम है नवरक्षक। क्या नाम है? नवरक्षक। मिलनी ये PPE किट आपको, PPE का फुल फॉर्म, ये जो PPE किट है PPE आपको मैंने बताया इसका फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इस PPE किट को एक विशेष कपड़े से बनाया जाएगा जिससे कि सांस लेने में आसानी हो सके। तो इसका नाम अलग रखा गया नवरक्षक, जो विशेष कपड़े से तैयार की गई जिससे कि आप आसानी से सांस ले सकें इसे पहनने के बाद। क्योंकि जो देखिए डॉक्टर वगैरह 12-12 घंटे तक रोगियों के साथ गर्म और नमी की स्थिति दोनों में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं, तो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगती है। इसमें सांस लेने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ अंदर चला जाएगा। इस मटेरियल का जो ये मटेरियल जिस मटेरियल से बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें सांस आप ले सकते हैं, लेकिन जलवाष्प को निकलने और पानी को अंदर आने से रोकने की इसमें क्षमता है कि अंदर से कुछ बाहर ना बाहर का कुछ अंदर ऐसे जा नहीं सकता, बस आप सांस ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए बात आ जाती है भारतीय नौसेना की, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं भारतीय नौसेना के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य आपको जानना चाहिए, शम नो वरुणा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नौसेना दिवस और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये रहा।
अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं तो एक बार कर लेंगे उनका सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन में क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है। हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो विकल्प सही हो जाता है आपका बी, IOC के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की किस पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया? विकल्प सही हो जाता है सी, खुडोल को। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश के द्वारा किस सेंटर का उद्घाटन किया गया? विकल्प सही हो जाता है ए, IDRC का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 25 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताज सैट्स ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? विकल्प सही हो जाता है ए, REC लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रीदेबल नौरक्षक PPE किट किसके द्वारा विकसित की गई? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। अब देख लेते हैं कल के क्वेश्चन जिसका कि आपको देना है टेस्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन सही हो जाता है जानवी फोकन ने। नेक्स्ट है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? विकल्प सही हो जाता है मिजोरम मंत्रिमंडल के द्वारा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, आभास झा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त में कितनी राशि दी गई? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर ये 450 करोड़। अगला है, हाल ही में टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन सही हो जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है ए, 23 मई को। आप लोगों का टेस्ट भी आज हो जाता है कंप्लीट। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। तो सभी बच्चों ने सही रिप्लाई की थी। अब चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की किस पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं देखा, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कम से कम यहाँ पर इस पूरे वीडियो में 50-60 क्वेश्चन तो कंफर्म तैयार हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन तैयार हुए, पूरा मिला करके डिस्क्रिप्टिव, पूरा जितना भी आप लोग GS का पॉइंट देखे हैं सब कुछ मिला करके। तो बने रहिएगा अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट के साथ और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर। और साथ साथ में जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग शेयर करते होंगे लेकिन कम से कम उसकी संख्या ज़रूर बढ़ाइए। एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से शेयर करते रहिए, सभी तक ज्ञान पहुँचे, आप भी ज्ञान पाइए, ज्ञान को बांटते रहिए। मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।